अक्षय जब शाम को घर आता है तो वह अपनी पत्नी से पीने के लिए पानी मांगता है। उसको उसकी पत्नी साफ मना कर देती है और कहती है उठकर खुद पानी ले लो। लेकिन यहाँ पर अचानक दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है। जैसे दरवाजा खोला जाता है वहां पर मौजूद होता है सागर। सागर को देखते हुए अक्षय कहता है कि सागर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब सागर तो बड़े ही खुश था और बड़े ही राजी अंदाज में उस घर में भीतर घुसता है और जोर से आवाज लगाता है उस छोटे बच्चे को और बोलता है कि वह सुनील कहाँ है। लेकिन सुनील भागा भागा आता है और सागर से आकर गले लगता है। सागर अब अपनी जेब से एक लंबी सी चॉकलेट निकालकर उसको देता है और जैसे ही वह सुनील चॉकलेट खाता है बस खुश। लेकिन वह जो अक्षय सुनील का पिता है वह कह रहा होता है, अरे वाह बेटा, अकेले अकेले चॉकलेट, बाप के लिए पानी भी नहीं और अपने लिए चॉकलेट की गुजारिश कर रहे हो। भाई वाह, तुम तो कमाल हो यार। इतने में ही वह देखता है कि यहाँ पर उसकी पत्नी सुधा हाथ में पानी लिए, यानी कि एक गिलास में पानी दिया उस सागर के लिए पानी डालती है और सागर को बोलती है कि लो सागर, पानी पी लो। लेकिन यहाँ पर अक्षय अपनी पत्नी सुधा और उस सागर को देखता ही जा रहा है क्योंकि उनके हाव भाव दोनों के बदले हुए हैं। वो क्यों बदले हुए हैं वह बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है यह सोचकर आखिर यहाँ पर ऐसी क्या बात हो रही है। अब तो वह सागर भी सुधा को सुधा के नाम से पुकारने लगा था और वह जो सुधा सागर को सागर के नाम से पुकारने लगी थी। वह इन बातों को भी सुनकर हैरान है क्योंकि अभी तक तो वो भैया जी और भाभी जी कहा करते थे, वो एक दूसरे का नाम कैसे लेने लगे। यानी कि उस लड़के अक्षय के दिमाग में बहुत सारी बातें पैदा तो होती है, लेकिन अब तो वह अपने दोस्त सागर से बात करने में जुट तो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिमाग उन बातों में फंसा हुआ था। लेकिन दोस्तों, अक्षय अब एक ऐसे सच का सामने करने वाला था जिसकी उसने कभी भी कल्पना नहीं करी थी। दरअसल यहाँ पर जो अक्षय होता है, अक्षय की जो शादी हुई है वह सुधा से लव मैरिज हुई है। अक्षय और सुधा की जो शादी हुई है वो उन दोनों की लव मैरिज है और उसी लव मैरिज के तहत उन्होंने शादी करी है। जहाँ एक और वह अक्षय बहुत ही सुंदर दिखने वाला होता है, वहीं वह सुधा भी बहुत ही सुंदर दिख रही होती है। बस इस प्रकार से उन दोनों का यह प्रेम प्रसंग आगे बढ़ता है और दोनों शादी कर लेते हैं। अक्षय के सामने आने वाला वह सच क्या था उसका खौफनाक अंत, आप ये जानकर वाकई में हैरान रह जाएंगे कि अक्षय के साथ ऐसा क्या हुआ। आइए अब जानते हैं पूरी घटना को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार बड़ी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का रहने वाला वह लड़का अक्षय सोन कुमार, जो कि बहुत ही सुंदर दिखने वाला है, उसकी एक नौकरी लगती है। वह नौकरी लगती है सरकारी कर्मचारी होने के नाते वह एक मंत्रालय में काम किया करता है। वह उस वल्लभ भवन में एक लिफ्ट ऑपरेटर है। हालांकि ये ज़्यादा बड़ी नौकरी नहीं है, लेकिन है तो सरकारी, और बस इसी दम से वह वहाँ पर काम किया करता है। और अब तो जिन लोगों के दर्शन पाने के लिए लोग जगह जगह भटकते हैं, बड़ी ही मशक्कत करते हैं, उन नेताओं के दर्शन तो वो बस आराम से कर लेता। बस वह उसी लिफ्ट में उनके साथ आता जाता और बस उन नेताओं से उसने मेल जोल तक बढ़ा लिया था। बड़ा ही प्यारा लड़का अक्षय, बहुत ही तसल्ली से शांति से बात करने वाला वह अक्षय, उसकी आंखें चार हो जाती है एक सुधा नाम की लड़की से। दोस्तों, ये सुधा बहुत ही खूबसूरत होती है और सुधा और अक्षय की जैसे ही आंखें चार हुई हैं वो दोनों एक होने का निर्णय कर लेते। इस बात को सुनकर अक्षय के परिवारजन सभी लोग अक्षय का साथ देते हैं और उस लड़की सुधा शुक्ला को पसंद कर लेते हैं और बस उन दोनों की शादी करा देते हैं। अक्षय अपनी पत्नी सुधा शुक्ला के साथ बड़े ही प्यार से रहने लगता है और यहाँ पर जो अक्षय है वह अपनी पत्नी को बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट देता है अपने बेटे के रूप में। उस बेटे को पाकर सुधा भी बहुत ही खुश है, बहुत ही प्रसन्न है और बस अपने पति को लगातार चूम रही होती है। लेकिन जैसे जैसे उसका बच्चा बड़ा होता जा रहा है, बस उसके जो ख्वाब हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि सुधा शुक्ला के अब बहुत सारे ऐसे ख्वाब हैं जो कि वह पड़ोसियों में देखा करती थी। दरअसल वह जिस कॉलोनी में रहता वहाँ पर सभी के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते, लेकिन वह जो सुधा है अपने बच्चे को यानी कि स्कूल नहीं भेज पा रही थी, स्कूल क्या बड़े स्कूल में दाखिला नहीं कर पा रही थी और बस इसी वजह से वह काफ़ी बुझी बुझी सी रहने लगी थी। लेकिन वह अपने पति अक्षय से ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती थी।
अक्षय की लिफ्ट ऑपरेटर होने पर कोई खास ज्यादा बड़ी तनख्वाह नहीं थी, लेकिन वह अपने बच्चों, अपनी पत्नी का खास ख्याल रखता था और बस अपने बच्चे का एडमिशन एक सामान्य स्कूल में करा देता है। उसका बेटा सुनील, जो कि 4 साल का हो गया है, उसके उस स्कूल में एडमिशन कराने पर उसकी पत्नी यानी कि सुधा बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। जहां सुधा की अच्छी बैठक बन गई थी उसके पड़ोसियों के साथ, बस वह सोचा करती कि जैसे उनके पड़ोसियों के बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, उसका बच्चा क्यों नहीं पढ़ता है। इन्हीं बातों को ज़्यादा सोच बैठती है वह सुधा। लेकिन सुधा अब तो यहाँ पर कुछ अलग ही करने वाली थी। दरअसल जो वह अक्षय है, अक्षय की दोस्त थी, उसी मंत्रालय में काम करने वाले एक 4th क्लास कर्मचारी जिसका नाम सागर होता है, सागर के साथ हो जाती है। सागर, जो कि दिखने में काफी सुंदर लड़का था, 4th क्लास का कर्मचारी भले ही हो, लेकिन उसकी जान पहचान हर एक मंत्री से थी और वह उस मंत्रालय में बैठने वाले हर मंत्री से उसकी ऐसी जान पहचान थी जैसे कि वो उनका कोई सगा मित्र हो। और इसी बात को जानकर वह अक्षय भी उस सागर से दोस्ती कर लेता है। अक्षय और सागर की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। जहां वह सागर भी किराए के कमरे में रहा करता था, वह अब उस अक्षय के साथ उसके कमरे में आने लगा था। यहाँ पर वह अक्षय की पत्नी सुधा को देखता है। सुधा, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, लेकिन यहाँ पर अब तो उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हो गई थी, यानी कि दोनों की आंखें चार हो गई थी। दरअसल वह सागर जब भी घर आता, वह कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आता उस बच्चे के लिए, यानी कि सुनील के लिए। कभी बैग लेकर आना, कभी किताबें लेकर आना, यानी कि वह किसी भी सुख सुविधा के लिए कसर नहीं छोड़ता था। और यही बातें होती हैं जब वह सुधा इस बात को स्वीकार कर लेती कि हाँ, उसके जो बच्चे का खास ख्याल रखने वाला तो बस ये सागर ही है, यानी कि उसका जो पति है अक्षय, उसका कोई खास ख्याल नहीं रखता। और दोस्तों, अब तो उस सागर ने अक्षय के बाद जब अक्षय ड्यूटी चला जाया करता, तब भी उसने उस सुधा के पास आना जारी रखा। और अब तो वह जो छोटा लड़का सुनील है, वह तो स्कूल चला जाता है और उसका पति यानी कि अक्षय भी उस मंत्रालय में चला जाता है। लेकिन अब सागर यहाँ सुधा के घर पर आने लगा और बस उस सुधा के साथ रंग रलियां मनाने लगा। जिस प्रकार से वह सुधा उस सागर के साथ खुश रहने लगी, उस दिन तो कमाल हो गया जब उस अक्षय ने आकर पानी मांगा, लेकिन अक्षय को पानी देने में इनकार कर दिया उसकी पत्नी ने। लेकिन जैसे ही वह सागर वहां पर आया, अब तो सुधा भागी भागी आई और अपने उस प्रेमी सागर को पानी देने लगी और बस कहने लगी कि लो पानी पी लो। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात तो ये थी कि जहां दोनों एक दूसरे को भैया भाभी कहते थे, वहीं आज दोनों एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। अक्षय अब अपनी पत्नी सुधा की आंखों को देखता है। उन आंखों में उसको महसूस होता है कि हाँ, यहाँ कहीं ना कहीं इस सुधा के दिमाग में कुछ ऐसी बात चल रही है कि शायद वह सागर को चाहने लगी हो। लेकिन उसने तो उसको देवर भाभी का संबंध ही समझा था। लेकिन दोस्तों, अब कहानी तो कुछ और ही होनी थी। अक्टूबर 2021 की बात। अब तो वह जो अक्षय है, जब अपने घर आता है तो वह अपने घर आकर देखता है कि उसके घर का जो गेट है वह बंद है, लेकिन वहां पर ताला नहीं लगा है। वह आते ही उस दरवाजे को खोलता है, वह पाता है कि यहाँ पर उसकी पत्नी सुधा मौजूद नहीं है। वह अंदर कमरे की तरफ जाता है तो वहां पर बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है और यहाँ पर 2 अटैचियाँ भी नहीं है। जो अटैचियाँ उसकी पत्नी सुधा और उसके बच्चे की थी, यानी कि उसको महसूस होता है कि उसकी पत्नी और उसका बच्चा कहीं पर गए हैं, लेकिन उसको पक्का तब लेकिन वह जैसे ही किचन की तरफ जाता है, वहां पर उसको एक नोट मिलता है, यानी कि एक कागज की पर्ची मिलती। उस पर्ची पर लिखा होता है कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं सागर के साथ जा रही हूँ, मैं और मेरा बच्चा सागर के साथ खुश रहेंगे। बस इस बात को सुनकर न जाने क्यों उस अक्षय के शरीर से जान सी निकल गई। वह बस सीधा ऐसे ही खड़ा रह गया और बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान हो गया। वह काफ़ी देर तक सोचता रहता है, लेकिन उसके बाद वह अब खड़ा होता है और वह सीधा भाग लेता है उस सागर के कमरे पर। लेकिन वह यहाँ जाकर देखता है कि यहाँ पर उसका दोस्त सागर मौजूद नहीं है। दरअसल वहाँ पर ताला लगा हुआ था और पड़ोसी बताते हैं कि उस आदमी को यहाँ से शिफ्ट हुए करीब 10 दिन हो गए। वह कहाँ पर रहता है इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। अब तो मायूस होकर अक्षय अपने घर लौट आता है और बस अपने उस दोस्त को ढूंढने में जुटा हुआ है। अगले दिन सागर अपनी ड्यूटी पर जाता है, सोचता है कि सागर उसको ड्यूटी पर मिलेगा, लेकिन ड्यूटी पर जाकर पता चलता है कि सागर तो 2 हफ्तों की छुट्टी लेकर गया है। अब तो वह जो अक्षय है बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होता है और वह बस
सोच रहा होता है कि शायद सागर उसकी पत्नी सुधा को लेकर अपने गांव गया है। काफी ज्यादा कोशिशें करने के बाद भी अक्षय को वह सागर नहीं मिल रहा होता है। एक दिन अक्षय के पास फोन आता है और उसमें उसका एक और दोस्त बोल रहा होता है, वह बताता है कि सागर वहां पर मौजूद है। अब अक्षय सीधा भागा भागा उस सागर के पास पहुंचता है और वहां जाने के बाद अब उस सागर के पैरों में पड़ जाता है और उससे विनती करने लगता है कि यार उससे कोई भी गलती हुई हो उस गलती को माफ कर दे और बस उसकी पत्नी को वापस कर दे, क्योंकि वह अपनी पत्नी और अपने बच्चे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन सागर उसकी किसी भी बात को नहीं मानता है और ना ही उसकी पत्नी सुधा और उसके बच्चे को मिलवाता है। यानी कि अब सागर ने उससे साफ मना कर दिया कि वह तो उसकी पत्नी सुधा से शादी करेगा। बस इन बातों को सुनकर वह अक्षय बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होकर आता है। और दोस्तों अब समय आता है 19 अक्टूबर 2021 का। दोस्तों इस दिन जब वह दूध वाला उस अक्षय के पास अक्षय के कमरे में दूध देने के लिए आया तो वह जब काफी देर तक उस दरवाजे को खटखटाता है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता है, तो वह दूध वाला उस जंगले से झांक कर देखता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल वह देखता है कि जो अक्षय है वह फंदे से झूला पड़ा है, यानी कि वहां पर एक अलग ही माहौल है। वह तुरंत पुलिस को सूचना देता है और पुलिस के आने पर गेट को तोड़ा जाता है और फिर उस लड़के को उस फंदे से नीचे उतारा जाता है। यानी कि उस अक्षय ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये कहानी उड़ने लगी, अखबार टीवी न्यूज़ वगैरह पे हर जगह घूमने लगी और इस खबर के बारे में जैसे ही उस अक्षय की पत्नी सुधा को मालूम चला, अब तो सुधा भी भागी भागी चली आती है अपने पति के घर। और यहाँ पर वह देखती है कि यहाँ सभी लोग सन्नाटे में डूबे हुए, यानी कि ऐसे गुमसुम है जैसे वो कहीं के नहीं रहे हों, जैसे उनका सब कुछ लुट गया हो। इस पूरी हालात को देखकर वह सुधा भी सहन नहीं कर पाती और बस सुधा मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालती है और पेट्रोल को लेकर सीधा कमरे में चली जाती है और बस अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लेती है। और जैसे ही सुधा के शरीर में आग लगी, सारे परिवारजन अब उस महिला यानी कि सुधा को बचाने का बहुत प्रयास करते हैं, गेट तोड़ते हैं और उसको बाहर निकालने की प्रयास करते हैं। और वह लड़का छोटा सा सुनील भी अपनी माँ की तरफ भागता है, लेकिन उसकी माँ बहुत जोर से चल रही होती है, वह उसको देखकर वापस भाग आता है। अब तो दोस्तों जैसे तैसे बहुत बुरी जली हुई हालत में उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान भी सुधा की मौत हो जाती है। दोस्तों इस प्रकार से दो ऐसे प्रेमी जोड़ा जिन्होंने शादी करी, जिनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, वही लोग अब ऐसी चाहत में फंस गए थे जिसके तहत उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को समाप्त करना जायज़ समझा। क्या ये सही कदम था उस अक्षय का? दोस्तों इस पूरे हालात को यानी कि दो मौतों के हालात को देखता है उस अक्षय का बड़ा भाई नीलेश, और नीलेश अब एक खास बात को बताता है, कोर्ट में खास दलील देता है, मुकदमा दायर करता है उस सागर के खिलाफ कि सागर ने उसके भाई और उसकी जो भाभी है उसको मरने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर वह सागर उनसे कौन सा बदला लेना चाहता था, पूरी कहानी बताता है वह नीलेश और रोता है और मुकदमा दायर करता है। दोस्तों आप यहाँ पर बता सकते हैं कि वाकई में गलती उस सागर की थी या फिर गलती उसके पति अक्षय की थी, यानी कि क्या ये गलती उस सुधा की भी थी जो कि उस पति और उस पति के दोस्त में भेद नहीं कर पाई और बस उनके साथ ऐसे घुल मिल कर रहने लगी। और दोस्तों आप यहाँ अपनी बात को कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों हम इन कहानियों के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और सतर्क करना चाहते हैं ताकि इस प्रकार की कोई भी खतरनाक घटना आप लोगों के जीवन में आने ही ना पाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सेंसेशन मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।